everyone, welcome to your history class. We are doing 7th chapter of 12th history and imperial capital विजयनगर। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज हम रीड आउट करने वाले हैं प्लॉटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। जो भी यहाँ पर प्लेसेस मिले, टेम्पल्स मिले, बाजार्स मिले, इन सब की प्लॉटिंग कैसे की गई, यानी कि इनका मैप किस तरह से बनाया गया और किस तरह से वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर किया गया था। ओके, अब हमने देखा कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास विजयनगर की है। विजयनगर में रोड्स किस तरह से बनाए जाते थे, स्ट्रीट्स किस तरह से बनाई जाती थी, टेम्पल्स, श्राइन्स, ये सारी चीज़ें किस तरह से बनाई जाती थी, किस तरह से यहाँ पर जो किंग्स के पैलेसेस होते थे वो बनाए जाते थे। ओके, और किस तरह से ऑर्डिनरी लोग यहाँ पर रहा करते थे, वाटर की सप्लाई किस तरह से होती थी और किस तरह से सिटी का फोर्टिफिकेशन किया गया था। ऑल थिंग्स वी नो अबाउट विजयनगर, बट किस तरह से हिस्टोरियंस के द्वारा इनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कुछ चीज़ें हम जानते हैं, कुछ और जानेंगे इस पार्ट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद, जैसे कि फोटोग्राफ्स, प्लान्स, एलिवेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स, इन सब सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद हमारे पास विजयनगर की एक वेल्दी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि विजयनगर के बारे में अब हम बहुत कुछ जानते हैं। बट इन सारी चीज़ों को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोड्यूस किया गया था, जो मैंजे का फर्स्ट यानी कि इनिशियल सर्वे था, उसके बाद उनके इनिशियल सर्वे के बाद यहाँ पर जो ट्रैवलर्स आए उनके अकाउंट्स को यूज़ किया गया, इंस्क्रिप्शंस को यूज़ किया गया, ट्रैवलर्स के अकाउंट और इंस्क्रिप्शंस, और मैकेंजे के सर्वे में जो भी बातें लिखी हुई थी उन सब को इकट्ठा किया गया। और 20th सेंचुरी तक इस साइट को जो है आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड द कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के द्वारा जो है इस साइट को प्रिजर्व कर लिया गया था, यानी कि अब जो है इसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम का अधिकार हो गया था, उन्होंने इसको प्रिजर्व कर लिया था। अब जो है ये कॉमन यूज़ के लिए नहीं रही थी। ठीक है, 1976 में हम्पी को जो है एक नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। कब रिकॉग्नाइज किया गया था? 1976 में। ये जितनी भी डेट्स होती हैं, पुरानी जितनी भी साइट्स हिस्टोरियंस को मिली है और हिस्टोरियंस ने पुरानी जितनी भी साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है जब उसको जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उन डेट्स को, हर एक साइट की उन डेट्स को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। विजयनगर को कब नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था? 1976 में किया गया था। ओके, और फिर जो है अर्ली 1980s तक विजयनगर के ऊपर जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। उस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में विजयनगर में जितने भी मटेरियल रिमेन्स मिले हैं उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है थ्रू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव सर्वे। जो उसका एक्सटेंसिव यानी कि बाहरी और अंदर वाला यानी कि माइन्यूटली जो सर्वेज किए गए हैं उन सर्वेज के द्वारा, और बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया गया है इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए। उन टेक्निक्स की हेल्प से और मटेरियल रिमेन्स की हेल्प से, सर्वेज की हेल्प से एक डॉक्यूमेंट्स लॉन्च किया गया था जिसमें विजयनगर के बारे में हर एक चीज़ डिटेल से लिखी हुई है। और वो डॉक्यूमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1980s में लॉन्च किया गया था। ओके, सो नियरली 20 ईयर्स में डजन ऑफ स्कॉलर्स यानी कि दर्जनों स्कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने फ्रॉम होल ओवर द वर्ल्ड, जिन्होंने जो है विजयनगर के वर्क को कंपाइल और प्रिजर्व करना शुरू कर दिया था, यानी कि विजयनगर में जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको कंपाइल करना, उसको इकट्ठा करना, उसको प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ये विजयनगर का मैप है, ये पूरे विजयनगर की साइट का मैप है। अब इसमें आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि पूरे मैप को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 25 पार्ट्स को में डिवाइड करने के लिए हर एक पार्ट को एक अल्फ़ाबेटिकल नेम दिया गया है। आई का यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है। कौन से अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया गया है? आई का यूज़ नहीं किया गया। तो उस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि विजयनगर के मैप में कौन से अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया गया है? आई, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, 25 यहाँ पर स्क्वेयर्स बनाए हुए हैं। इन 25 स्क्वेयर्स को, हर एक स्क्वेयर को जो है एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये तो पूरी की पूरी साइट का मैप हो गया। फिर उसके बाद क्या किया गया है? इनको सब डिवाइड किया गया है। सपोज यहाँ पर हमने एन को ही डिवाइड किया है, देख लीजिए एन में जितना भी मैप बना हुआ है, ठीक है। अब एन को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये देखिए एन को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि एन अल्फ़ाबेट के अंडर जितना भी एरिया है उसको बहुत अच्छे से समझा जा सके। और फिर उसके बाद
फिर से इनको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सपोज NM को ही हम देख लेते हैं कि NM को छोटे छोटे पार्ट्स में यही 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, यहाँ पर स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जो है थर्ड टाइम सब डिवीजन उसकी हो रही है तो स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज किया जा रहा है। सो इस तरह से विजयनगर के पहले पूरे मैप को जो है बनाया गया, फिर उसकी सब डिवीजन, फिर उसकी सब डिवीजन का भी सब डिवीजन की गई। तो हमने क्या देखा कि ये पूरा का पूरा वर्क को है कैसे किया गया है, बहुत ही पेनस्टेकिंग यानी कि बहुत ही हार्ड वर्क के साथ किया गया है। इतना इजी नहीं था कि पहले पूरा का पूरा जो है इसके एरिया को देखा गया, फिर उसके जो है मैप को बनाया गया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर छोटे पार्ट से फिर छोटे पार्ट से, यानी कि स्केल्स का यूज किया जा रहा है और बहुत ही पेनस्टेकिंग वर्क यहाँ पर किया गया है। एंड हैव रिकवर्ड एंड डॉक्यूमेंट ट्रेसेस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, और थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी यहाँ पर ट्रेस किया गया है। जितने छोटे छोटे श्राइन्स मिले हैं वहां से लेकर, यानी कि छोटे श्राइन्स छोटे छोटे मंदिरों से लेकर, छोटे मंदिर कई बार जो है हट्स में भी होते थे, झोपड़ियों में भी होते थे, लेकिन वो हट्स बहुत अच्छी होती थी। ऐसा नहीं है कि घास फूस की झोपड़ी ऐसी थी कि भाई हवा आने से उड़ गई है, नहीं, वो हट्स बहुत अच्छे स्केल पर बनाई जाती थी। ठीक है, तो छोटे छोटे श्राइन से लेकर यहाँ पर रेजिडेंस कैसा था, बड़े टेम्पल्स कैसे बनाए जाते थे, हर एक स्ट्रक्चर को एलोब्रेट किया गया है। दे हैव ऑल्सो लेड द रिकवरी ऑफ ट्रेसेस ऑफ रोड्स, पाथ्स, बाजार्स, और यहाँ पर रोड्स, पाथ्स और बाजार के ट्रेसेस की भी रिकवरी की गई है कि कहाँ से कौन से रोड्स जाते थे, कौन सा रास्ता जाता था, कहाँ पर बाजार लगाया जाता था। ये सारी चीजें जो है हिस्टोरियंस के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट की गई हैं और उनका जो है फिर मैप भी बनाया गया है। अब इसी मैप को देखिए, इस मैप में आप क्या देखेंगे कि द लेटर हैव बीन लोकेटेड थ्रू फाइंड्स ऑफ द पिलर बेसिस एंड द प्लेटफॉर्म। जो लेटर्स का यूज किया गया है ना, वो लेटर्स किसको हमें बता रहे हैं, जो पिलर और प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसके बारे में हमें बता रहे हैं। सी यहाँ पर देखिए, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पिलर्स और प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐसे ही यूज किया गया है। ओके, सो और सभी जो है रिमेन मार्केट्स के किस तरह से मार्केट्स यहाँ पर हुआ करती थी, उन सब के बारे में इस मैप में दिखाया हुआ है जो MN पार्ट में है। ओके, सो जो यहाँ पर कुछ मेन हिस्टोरियंस जैसे कि जॉन M. फ्रिट्ज, जॉन मार्शल एंड MS. नागराज ने कुछ कहा है। उन्होंने ईयर्स तक यहाँ पर कुछ ईयर्स तक वर्क किया और ईयर्स तक वर्क करने के बाद उन्होंने विजयनगर के बारे में लिखा कि उन्होंने कहा है कि हमारी जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स की जितनी भी सीरीज है वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है। ठीक है, सो जितने भी कॉलम्स, ब्रैकेट्स और बीम्स, सीलिंग, ओवरवेलिंग एव्स एंड टॉवर्स को यूज किया गया है वो प्लास्टर की बनाई हुई है। किसकी बनाई हुई है, प्लास्टर की बनाई हुई है, पेंट की बनाई हुई है और परहैप्स ब्राइटली उनको दिखाया गया है। मीन्स सिर्फ ट्रैवलर्स के अकाउंट से ही हमें पता चल रहा है कि भाई हाँ यहाँ पर वुडन के पिलर्स हुआ करते थे। ऑल्दो वुडन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, सिर्फ स्टोन के स्ट्रक्चर्स ही सर्वाइव कर रहे हैं। द डिस्क्रिप्शंस लेफ्ट बाय द ट्रैवलर्स अलाउ अस टू रिकंस्ट्रक्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द वाइब्रेंट लाइफ ऑफ द टाइम्स। हालांकि वुडन स्ट्रक्चर्स क्या हो चुके हैं, वो डिके हो चुके हैं, वेनिश हो चुके हैं, सिर्फ स्टोन स्ट्रक्चर्स ही हमारे पास बचे हैं सिर्फ। और जो ट्रैवलर्स के अकाउंट है उनसे ही हमें पता चलता है कि इस टाइम पर लाइफ किस तरह से वाइब्रेंट हुआ करती थी, किस तरह से जीवांत हुआ करती थी। ओके, यहाँ पर देखिए ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में डोमिंगो पेस जो कि ट्रैवलर थे यहाँ पर, उन्होंने बाजार के बारे में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने यहाँ के बाजार के बारे में। उन्होंने लिखा है कि जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको जो है एक ब्रॉड और ब्यूटीफुल स्ट्रीट मिलेगी। इस स्ट्रीट में बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, आप यहाँ पर हर एक चीज़ पा सकते हैं। हर एक चीज़ इन द सेंस जो बहुत ही एक्सपेंसिव है उससे लेकर और जो बहुत ही ज़्यादा चीप है उस तक आपको हर एक चीज़ यहाँ के मार्केट्स में मिलेगी, जैसे कि रूबीज, डायमंड्स, एमरल्ड्स, पर्ल्स, सी पर्ल्स, क्लोथ्स, एवरी अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट देयर इज ऑन द अर्थ। हर एक चीज़ जो अर्थ पर अवेलेबल है और जिसको आप खरीदना चाहते हैं,
हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, और शाम के टाइम पर, इवनिंग, ये दिन का टाइम है, और इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर हॉर्स और नेक्स को बेचा जाता है। बहुत सारे क्रिटॉन्स, लाइम्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड एवरी अदर काइंड ऑफ द गार्डन स्टफ, यानी कि गार्डन से मिलने वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सारे फ्रूट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वुड्स यहाँ पर बेची जाती है। मतलब इन गलियों में आप जो है एक बहुत ही लाइवली मार्केट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने किस तरह से इस सिटी को एक लाइन में डिस्क्राइब किया है, द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे अच्छी प्रोवाइडेड सिटी, यानी कि जहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल सकती है। यहाँ पर जो है मार्केट्स ग्रेन्स की भी होती हैं, जैसे राइट व्हीट्स और ग्रेन्स, इंडियन कॉर्न्स और सर्टेन अमाउंट ऑफ बार्ली एंड बीन्स, मूंग, पल्सेस, हॉर्स ग्राम्स, मतलब हर एक चीज़ जो चीप है, जो सस्ती है और जो महंगी है, यहाँ पर आपको अबेडेंटली, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलने वाली है। ओके, फ्रेनोन्यूनिस, ये भी एक ट्रैवलर ही थे। उन्होंने विजयनगर के बारे में क्या लिखा है कि यहाँ पर हर एक चीज़ की ओवरफ्लोइंग है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, लाइम्स, पोमेग्रेनेट्स, जैक फ्रूट्स, मैंगोज एंड ऑल द चीप, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो मीट है, किसी भी टाइप की चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनको भी यहाँ पर सेल किया जाता है। तो इस तरह से ट्रैवलर्स के अकाउंट से हमें पता चलता है कि यहाँ की जो मार्केट्स थी वो कितनी लाइवली, कितनी वाइब्रेंट मार्केट्स हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स। जब आंसर्स का सर्च कर रहे हैं, यानी कि जब हम विजयनगर के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम पर, इस सर्चिंग के टाइम पर हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं? बिल्डिंग्स जो आज सर्वाइव कर रही हैं वो हमें जो है विजयनगर के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। क्या बताती हैं कि किस तरह से इन बिल्डिंग्स को बनाया जाता था, किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज और यूज़ किया जाता था, कौन से मटेरियल और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था, वो सारी चीज़ें हमें बता रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम विजयनगर की फोर्टिफिकेशन के बारे में देखें तो हमने विजयनगर की फोर्टिफिकेशन के बारे में क्या पढ़ा था कि 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन यहाँ पर बनी हुई है और हर एक चीज़ को फोर्टिफाइड किया हुआ है, चाहे वो हिली एरिया है, चाहे वो एग्रीकल्चर एरिया है, रेजिडेंस एरिया है, प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, पैलेसेस हैं, चाहे कुछ भी है, हर एक चीज़ को फोर्टिफाई किया गया है। अगर हम इसकी फोर्टिफिकेशन के बारे में ही पढ़े तो हमें पता चलता है कि किंग्स जो इतनी फोर्टिफिकेशंस क्यों बनाते थे। वो अपने डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी ये उनकी, यानी कि दुश्मनों से बचने की रिक्वायरमेंट थी। हमेशा उनकी जो मिलिट्री थी उसकी प्रिपरेशंस कैसी रहती थी, ये भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, उनकी डिफेंस की ही रिक्वायरमेंट थी। और इसी आइडिया को लेकर उन्होंने जो है अपने एम्पायर को इतने अच्छे, इतने वेल मैनर्ड में फोर्टिफाई किया था। ठीक है, बिल्डिंग्स जो है हमें ये भी बताती हैं कि किस तरह से कल्चर से यहाँ के लोग इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, यानी कि दूसरे कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। जैसे बिल्डिंग्स का जो गेटवे का डिज़ाइन है वो इस तरह से है, और ये किसका होता है? मॉस्क का, यानी कि मस्जिदों का होता है। सो इस्लाम से लिया हुआ है। सो इंडो इस्लामिक भी यहाँ पर कल्चर को यूज़ किया गया है। मीन्स जो कल्चर का, जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि किस तरह से ये लोग जो है दूसरे कल्चर्स से भी इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। ओके, दे कन्वे आइडिया विच द बिल्डर्स और देयर पैटर्न्स क्या होते हैं? उनके संरक्षण्स, विश टू प्रोजेक्ट, वो हमें बताते हैं कि बिल्डर्स और उनके जो पैटर्न्स होते थे वो किस तरह का प्रोजेक्ट बताना चाहते थे। जो अलग अलग टाइप के सिंबल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो सिंबल किस यूज़ में? कल्चर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं कि किस तरह का कल्चर यहाँ पर यूज़ किया जाता था इन बिल्डिंग्स को। और हम तभी समझ सकते हैं, यानी कि इन बिल्डिंग्स का जो भी बिल्डिंग्स के थ्रू हमें मैसेज मिलता है उनको हम तभी समझ सकते हैं जब हम जो है दूसरी रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जैसे कि लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस और पॉपुलर ट्रेडिशंस, उनको इन्फॉर्मेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तभी हम जो है बिल्डिंग्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। सो इसी तरह से हिस्टोरियंस ने भी इन सारी चीज़ों को कंबाइन किया है और कंबाइन करने के बाद ही इन्होंने बिल्डिंग्स से क्या मैसेज, क्या देखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है, वो सारी चीज़ों को इन्होंने सीखा है। ओके,
आर्किटेक्चर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्किटेक्चर फीचर डू नॉट टेल अस व्हाट ऑर्डिनरी मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, बट जो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्किटेक्चर फीचर्स हैं ये हमें ये नहीं बता सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी मैन, वीमेन और बच्चे होते थे वो किस तरह से रहा करते थे, उनकी लाइफ क्या हुआ करती थी। ठीक है, बिल्डिंग्स के बारे में, बिल्डिंग्स को देखकर हम ये तो पता चला कर सकते हैं कि भाई हाँ किस तरह का कल्चर वहाँ पर यूज़ किया जाता था, कौन से डाइटीज़ को वहाँ पर पूजा जाता था, लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन्स, ऑर्डिनरी जो जनता थी वो किस तरह से रहती थी वो हमें नहीं बता रही है। क्या ये लोग जो है मेजॉरिटी में एक प्लेस पर रहा करते थे, और क्या जो है जो किंग्स के पैलेसेस थे या बड़े बड़े टेम्पल्स थे उनसे उनकी एक्सेस तक ये थे, यानी कि उनकी पहुंच तक थे, या फिर उनसे दूर एरिया में रहते थे, क्या वो इन टेम्पल्स को देखने के लिए यहाँ पर रुकते थे, या रॉयल सेंटर्स या सेक्रेड सेंटर को देखने के लिए रुकते थे, या फिर वो जल्दी से इन स्कल्पचर्स के सामने से पास हो जाते थे, या फिर रुक कर उसको देखते थे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे कि ये जो सिंबल्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं इनका क्या मीनिंग है। ये सारी चीज़ें जो है हमें बिल्डिंग्स को देखकर नहीं पता चलती हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चंस, यानी कि जो इस पार्ट का नेम है क्वेश्चंस इन द सर्च ऑफ आंसर्स, आंसर्स जब हम विजयनगर के बारे में पता लगा रहे थे, विजयनगर के आंसर्स के ढूंढ रहे थे, तो हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस भी उभर कर सामने आते हैं कि किस तरह से ये लोग रहा करते थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने उभर कर आते हैं कि किस तरह से जो है इन प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था और किस तरह से यहाँ पर लेबर का यूज़ किया जाता था। ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं जब भी हम जो है रूलर्स के बारे में, यानी कि इन बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि रूलर्स जो है किस तरह से ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया करते थे। कौन से डिसीजन कि बिल्डिंग्स को कहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है, कौन सी साइट होगी, कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाएगा, कौन से स्टाइल को फॉलो किया जाएगा, और जो है कौन सी स्पेशलाइज चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, कौन जो है प्लान्स को बनाता था, इन बिल्डिंग्स का जो प्लान्स होता था कौन बनाता था, मैसन्स कौन होते थे, स्टोन कटर्स कौन होते थे, स्कल्पचर्स कौन होते थे, और जो बिल्डिंग्स के लिए जो भी सामान होता था वो कहाँ से आता था। क्या ये स्कल्पचर्स जो है नेबरिंग एरियाज के साथ वॉर के दौरान उनसे कैप्चर किए जाते थे, ठीक है, किस तरह से उनको वेजेस दिए जाते थे, और किस तरह से जो है कौन जो है बिल्डिंग्स की एक्टिविटी को सुपरवाइज करता था, इन बिल्डिंग्स का मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं जिनके आंसर्स हमें अभी तक भी नहीं पता है, और कॉन्टिन्यू इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। शायद कॉन्टिन्यूइंग रिसर्च की हेल्प से हमें जो है कुछ सोर्सेज ऐसे मिल जाएं और कि भाई हम जो है विजयनगर के बारे में पता लगा सकें। ओके, यहाँ पर जो है ये कृष्णादेवराय जी की एक स्कल्पचर मिला है एक मंदिर में, उसके बारे में लिखा हुआ है। डोमिंगो पेज ने उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि कृष्णादेवराय एक मीडियम हाइट के पर्सन थे, उनका जो फेयर कॉम्प्लेक्स था, अच्छा फिगर था, रादर फैट देन थिन, थोड़े से मोटे भी थे वो, ठीक है। ही हैज़ हिज ओन फेस साइंस ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसके जो फेस पर जो है छोटे छोटे स्मॉल पॉक्स के निशान भी बने हुए थे। सो यहाँ पर ये कृष्णादेवराय जी की पिक्चर मिली है, और उसको डोमिंगो पेज का जो अकाउंट था, डोमिंगो पेज ने अपने अकाउंट में कृष्णादेवराय के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको विजयनगर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में थी वो सारी की सारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। Please tell me in comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.